ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका GFR रेट, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। बात फिर वो ये है कि आपकी जो इनोलेन क्लियरेंस है कैन बी यूज टू कैलकुलेट GFR बिकॉज इट टूसली फ्लूइड एंड नाइदर रीअब्सॉर्ब्ड और नॉट सेक्रेटेड। फिर भी वही बात वही है कि आपकी इनोलिन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो GFR है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि आपका इनोलिन जो होता है वो कहीं पे भी रीअब्सॉर्ब या सिक्रिएट नहीं होता, वो फिल्टर्ड होता है और निकल जाता है। इसी वजह से आपका जितना ये प्लाज्मा के अंदर होता है उतना ही आपका ये यूरिन से जो होता है वो आउट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वो कहता है कि जो इनोलिन है वही आपका GFR है इक्वल टू यूरिन, और ये जो आपका फार्मूला है ना ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला को आपको कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या कहते हैं? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब PGC का क्या मतलब होता है? ग्लोमेरुलस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। याद रखें इस प्रेशर के अंदर तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तीन चीज़ें, एक PBS, एक एक PGC, ठीक है। मतलब चार चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तीन चीज़ें जो है वो ज़्यादा इनरोल कर रही होती हैं चीज़ों को। अच्छा, इसमें जो तीन चीज़ें होती हैं ना, तीन चीज़ें तो आपने याद रखनी है। अब इसको मैं ना एक सेपरेट पेज पे आपको पढ़ा देता हूँ। अब देखें, आपने इस फार्मूला को ना जिसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, उसको देखना है कि आपका जो GFR होता है वो इज इक्वल टू होता है आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब स्टेप बाय स्टेप देखना है आपने। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो फिल्ट्रेशन है वो आपका कितना स्ट्रांग है, कितना बड़ा है और कितना परमिएबल है, यानी कि जो आपकी मेम्ब्रेन्स है वो कितनी इजीली जो से चीज़ों को गुजरने देती हैं, और जो फिल्ट्रेशन का एरिया है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। और GFR का मतलब क्या होता है कि कितने मिनट में कितना जो है वो फिल्ट्रेट कर रहा है। अब नेट फिल्ट्रेशन रेट के अंदर क्या होता है, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, PGC माइनस PBS और PGC, ये चीज़ें। अब PGC जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है, जो PGC लिखा हुआ है इसका मतलब है ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर आ जाता है PBS जिसे हम कहते हैं बाउमैन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर आपका आ जाता है PGC विच इज़ ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर है ना, ये आपका पुश करने वाला प्रेशर होता है। क्या कर रहा होता है? पुश, ठीक है। यानी कि जो PGC है यानी ग्लोमेरुलस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये आपका GFR को बढ़ाता है, पुश और GFR को बढ़ाता है। क्लियर? वन पॉइंट। PBS जो बाउमैन स्पेस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये आपका प्रेशर को क्या कर रहा होता है? रेजिस्ट कर रहा होता है, यानी कि आपका ये GFR क्या कर रहा होता है? कम कर रहा होता है। और जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर है वो वैसे ही आपका जो कैपिलरी है उसके अंदर जो फ्लूइड रख रहा है उसको बाहर नहीं भेजता, तो इसकी वजह से भी आपका जो GFR है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा होता है। अब याद रखें कि आपकी जो प्रेशर फिल्ट्रेशन है, इसके अंदर जो आपका प्रेशर फिल्ट्रेशन है उसके अंदर आपका सिर्फ एक जिसे हम PGC कहते हैं, PGC विच इज़ योर ग्लोमेरुलस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये आपका जो फिल्ट्रेशन है यानी कि जो GFR है इसको बढ़ा रहा है। बाकी जो आपकी ये दोनों हैं, आपके बाउमैन कैप्सूल का और आपका जो ऑनकोटिक प्रेशर वाला, ये दोनों आपके जो GFR हैं उनको कम कर रहा है और वाटर को क्या कर रहा है? आपका फिल्ट्रेशन को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। वन इज़ हेल्पिंग प्रेशर एंड टू ऑपोजिंग। ये कौन सा है आपका? हेल्पिंग प्रेशर, और ये आपका क्या है? अपोजिंग प्रेशर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आपका जो ग्लोमेरुलस का है वो है आपका 60 mmHg, ठीक है, कैपिलरी का, और आपका जो बाउमैन कैप्सूल का है वो है आपका 15 mmHg, और जो आपका ऑनकोटिक प्रेशर का है ग्लोमेरुलस का वो है आपका 25 mmHg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हुआ? 60। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हुआ? 60 माइनस जो ऊपर पड़ा था 15 माइनस 25, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपको कितना हुआ? 20 mmHg। और अगर आप इसका कुल निकाल लो तो कितना बनता है आपका? 12.5। तो आपका जो GFR है वो कितना बनेगा? 12.5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 250 मिलीलीटर पर मिनट।
यानी कि जो आपका नेट प्रेशर है वो जितना ज़्यादा होगा फिल्ट्रेशन जो है वो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जो क्लियरेंस वाला है वो ऊपर वाला जो फार्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा है कि इनोलिन जो है वो किस तरीके से कर रहा होता है, उसके अंदर भी आपका यही है कि आपका GFR इंटू यू ज़रा V बाई पी, यानी कि जो आपका इनोलिन है वो उसी तरीके से जो होता है वो यू से यूरिन में जो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन है V जो आपका यूरिन का फ्लो रेट और P प्लाज्मा, ठीक है। तो किडनी 1 मिनट में कितना प्लाज्मा जो होता है वो क्लियर कर रहा होता है। तो इसके अंदर अगर GFR देखें तो आपका जो यूरिन है वो है 30 और आपका जो क्या कहते हैं अपना यूरिन का फ्लो रेट है वो आपका है 2, ठीक है, बटा इनोलिन कितना है 0.5। तो GFR कितना होगा आपका 30 मल्टीप्लाई बाई 2 बाय 0.5 इज इक्वल टू 60 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 120 मिलीलीटर पर मिनट, यानी कि आपका जो GFR है वो आपका कितना है 120 मिलीलीटर पर मिनट। क्लियर। अब इनोलिन पढ़ लिया, ये आपका इंपॉर्टेंट था, मैंने जो आपको बता दिया। बाकी ये तो उसके नाम है, नॉर्मल GFR 100 होता है, या आप 125 भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंट जो है वो आपके अलग-अलग जो है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज अप्रॉक्सीमेटली मेजर ऑफ GFR, एस्टिमेटेड GFR, इसको कहते हैं एस्टिमेटेड GFR। आजकल जो सा लैब्स हो रहे होते हैं ना उसके अंदर ये प्रॉपर GFR नहीं देते, क्योंकि आपका जो क्रिएटिनिन है वो आपका जो सा वो रिअब्जॉर्ब भी होता है, जो हमारा बॉडी होता है उसे कम्प्लीटली एक्सक्रीट नहीं कर रहा होता। तो इसके लिए इसलिए हमें जो सा वो जो GFR मिल रहा होता है वो एस्टिमेटेड GFR मिल रहा होता है। स्लाइड ओवर एस्टिमेटेड GFR क्लियरेंस मॉडरेटली सीक्रेटेड बाय प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उससे भी जो सा होता है वो एक्सक्रीट हो रहा होता है। तो इसलिए हम इसको जो सा वो ज़्यादा जो सा घास नहीं डालते, हम सिर्फ और जिन जो सा है ना वो इनोलिन के ऊपर जो सा वो डिपेंड जो सा वो कर रहे होते हैं। क्लियर। फिर आ जाता है आपका रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि हमारी अपनी बॉडी ऑटो रेगुलेट कर रही है चीज़ों को। ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म हेल्प मेंटेन इन कांस्टेंट रीनल ब्लड फ्लो and GFR to protect the kidney from rapid fluctuation in renal perfusion pressure that could cause renal injury leading to reduced GFR। अब किडनी के पास जो अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है ना वो इंश्योर कर रहा होता है कि आपका जो रीनल ब्लड फ्लो है और GFR है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, और अगर उसकी वजह से परफ्यूजन होती है, ठीक है, बार बार, तो उसकी वजह से आपका किडनी जो होता है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक मायोजेनिक और ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर। इसके अंदर आर्टीरियल प्रेशर जब ज़्यादा होता है आपका, यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपको जो एफरेंट आर्टरीज हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं। जब ये स्ट्रेच हो जाती हैं तो उसकी वजह से आपकी जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो उसकी क्या हो जाती है, एक्टिवेशन हो जाती है, यानी उसके स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो आपका एफरेंट आर्टरीज हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो उसके जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल पर, और उसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और रीनल प्लाज्मा ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम। अब आप ये कहेंगे कि यार ऑलरेडी जो होता है अगर बॉडी में 130 ब्लड प्रेशर हुआ है और सारी बात उसने यहाँ पे भी आना है, तो अब सारी बातें कंस्ट्रिक्ट होने से तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो वाकई बढ़ता है, लेकिन मायोजेनिक अगर देखा जाए तो मायोजेनिक जो होता है वो आपके जो बॉडी के अंदर आपका जो किडनी है उसको प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके अंदर वो वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है उसको क्या कर देता है, कम हो जाता है, तो किडनी के जो से डैमेज है उसको जो है वो बचा लेता है, ठीक है। विद ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर में क्या होता है कि जब भी सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होती है सेंस बाय मैकुलर एडेंजा, तो वो क्या कर रहा होता है जो एफरेंट आर्टरीज हैं उसकी जो है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, जिसकी वजह से जो रीनल ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अगर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होता है ना तो यूजुअली इसका मतलब ये होता है कि GFR जो होता है वो ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से जो मैकुलर एडेंजा वो सिग्नल को भेजता है और एफरेंट आर्टरीज होते हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो GFR है और रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हाई सोडियम क्लोराइड सेंसिस बाय मैकुलर एडेंजा इज इक्वल टू स्लो फिल्ट्रेशन डाउन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो का क्या मतलब होता है कि अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग पैरा अम्यूनो हाइप्रिक एसिड। ये मैं कह रहा था आपको, पैरा अम्यूनो हाइप्रिक एसिड। अब ये जो होता है ना PAH, ये आपका, अब जैसे मैंने आपको बताया था इनोलिन GFR की क्लियरेंस के लिए, और ये ऐसा जो पैरा अम्यूनो हाइप्रिक एसिड क्लियरेंस है वो भी इसी तरीके से होती है कि वो आपका फ्रीली फिल्टर्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, फ्रीली फिल्टर्ड होता है। बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन देयर इज नियरली कंप्लीट एक्सक्रीशन ऑफ ऑल पीएच दैट एंटर्स द किडनी। जिस तरह इनोलिन रिलीज होता है ऐसे ही होता है। तो आपका जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो के अंदर ये जितना होता है चाहे 2% है, तो उसी के अंदर जो आपकी पीएच की जो क्लियरेंस है वो भी 2% ही होगी, ठीक है। तो हमने अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो देखना है तो हम जो है वो हम पैराम्यूनो हाइप्रिक एसिड को जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है, और GFR के लिए हम इनोलिन को जो है तो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन देयर इज नियर बाय कंप्लीट एक्सक्रीशन ऑफ ऑल पीएच, मतलब वही पीएच जो है तो वो सारा ऑलमोस्ट जो है तो वो सारे साथ एक्सक्रीट हो जाता है। अब यहाँ लिखा है एस्टिमेटेड इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो इज इक्वल टू यूरिन पीएच कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय यूरिन पीएच कंसंट्रेशन इज इक्वल टू प्लाज्मा फ्लो, इफेक्टिव प्लाज्मा फ्लो।
अब ये उसका फार्मूला है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी उसमें आपका जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो आपका 600 मिलीलीटर पर मिनट है, और ये आपका लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, और हेमाटोक्राइट जो है आपका 0.40, ये मैंने आपको ये नीचे वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 0.4 है, तो आपका जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कितना होगा 600 ओवर 0.60 इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर पर मिनट। ये आपको वैसे समझ नहीं आएगा, लेकिन बस आप इतना ओवरऑल याद रख लें कि आपको जो पैराम्यूनोहाइड्रिक एसिड है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए, कि आपका जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा है, यानी कि आपका इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो को एस्टिमेट करने के लिए आपको पैराम्यूनोहाइड्रिक एसिड जो है वो देखना होता है, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा होता है, आपके प्लाज्मा से आपका जो है वो उसकी क्लियरेंस हो रही होती है। तो जब ग्लोमेरुलर से फिल्टर होता है तो फिल्टर नहीं होता, बल्कि वो ट्यूब्यूल से भी जो है वो सिक्रेट हो जाता है, इसलिए किडनी में आने वाला ऑलमोस्ट हर जो सा पैराम्यूनोहाइड्रिक एसिड है वो यूरिन के अंदर निकल जाता है। तो इसी वजह से आपको जो पैराम्यूनोहाइड्रिक एसिड है वो आपकी क्लियरेंस शो कर रहा होता है, विच इज़ इफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, कि आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या अगर ये सारा का सारा वो हो रहा है तो आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो अच्छा है, इफेक्टिव है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो कहीं समटाइम कहीं ना कहीं मसला आ रहा होता है। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में खैर आज तो ज़्यादा ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन खैर अच्छा है कि जल्दी जल्दी हम इस रीनल सिस्टम को ख़त्म करें। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब ये नीचे ना एक टेबल भी बना हुआ है, उसके अंदर भी हम ये पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि किडनी में आने वाले जितने भी रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसका कितना हिस्सा फिल्टर हो रहा है। ठीक है, उससे आपको डिपेंड पता चलता है कि कितना फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपको समझ आया। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किडनी के अंदर अगर आपकी किडनी के अंदर 100 ml आ रहा है प्लाज्मा, और उसके अंदर से 20 ml जो है वो क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, तो आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होगा 20/100, तो 20% आपको क्या मिलेगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या बता रहा होता है, परसेंटेज किसकी, ग्लोमेरुलर से कितना प्लाज्मा जो है वो फिल्टर हुआ है। अब वो कहता है नॉर्मल फिल्टर फ्रैक्शन आपका 20 होता है, फिल्टर लोड इज इक्वल टू GFR ज़रा प्लाज्मा कंसनट्रेशन। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अगर ग्लूकोज आपके प्लाज्मा के अंदर, अगर जो ग्लूकोज है वो आपकी प्लाज्मा के अंदर कितना 1 ग्राम पर मिलीलीटर है, और GFR आपका कितना आ रहा है 100 है, तो आपका फिल्टर लोड कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम पर मिनट। यानी कि आपका जो ग्लूकोज है वो कितना जा रहा है, उसके प्लाज्मा की जो फिल्टर लोड कितना आ रहा है आपका 100 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है GFR कैन बी एस्टिमेटेड विद ग्रेटर क्लियरेंस। मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया है। रीनल प्लाज्मा फ्लो बेस्ट में पैराम्यूनोहाइड्रिक क्लियरेंस, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया है। हाँ, पोस्टाग्लैंडिन डायलेट एफरेंट आर्टरीज एंड एंजियोटेंसिन कंस्ट्रेट। अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स देखें, इन पॉइंट्स में आपको समझ आएगी कि आपके जो पोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, ये आपके एफरेंट आर्टरीज को डायलेट कर देती हैं। ठीक है, जब एफरेंट आर्टरीज डायलेट हो जाती है तो उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस है उसमें जो है वो ब्लड ज़्यादा आता है। इसके अंदर आपका जो ब्लड है, जो आपका ब्लड है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा आने से, और उसी की वजह से आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसी की वजह से जो आपका GFR है वो भी आपका बढ़ जाएगा, उसको भी रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन अगर आप NSAID दे दें तो आपको पता है NSAID जो होता है वो ब्लॉक कर देती है पोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन को, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोपरफिन होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड जो होता है वो आपका नहीं जाएगा, उसको रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम हो जाएगा और GFR भी कम हो जाएगा। इसके अलावा आ जाती है ACE इनहिबिटर्स। अब एंजियोटेंसिन 2 आपको पता है क्या काम कर रहा होता है, जो इफरेंट आर्टेरियोल्स हैं उनको क्या कर रहा होता है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। जब इफरेंट आर्टेरियोल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और यही प्रेशर जो होता है वो आपकी GFR को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब आप देते हैं, इनहिबिटर्स जो से देते हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो, आपका GFR भी कम हो जाता है, फ्रैक्शन भी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी जो होता है वो कम हो जाती है। तो NSAID जो होता है वो पोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक कर रही होती है, और दोनों को हमने साथ नहीं देना, NSAIDs प्लस ACE इनहिबिटर्स हमने साथ नहीं देने। ठीक है ना, इसकी वजह से आपका जो GFR होता है वो बिल्कुल जो है तो फॉल कर जाता है, उसकी वजह से जो किडनी डैमेज के जो से चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो सा पॉइंट है ये मैंने आपको क्लियरली बड़ा अच्छे से जो सा वो समझा दिया। बाकी ये देख लें कि एफरेंट जो सी होती है उसके अंदर सारी बात है, एफरेंट आर्टेरियोल्स की अगर कंस्ट्रिक्शन है तो GFR कम, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम, और जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो भी क्या होगा, उसके अंदर कोई फ़र्क जो होता है वो नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है आपका इफरेंट आर्टेरियल की कंस्ट्रक्शन। इफरेंट में क्या होता है कि आपका जो GFR होता है वो ज़्यादा हो जाता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाता है, और फ्रैक्शन भी ज़्यादा। यानी कि आपका इफरेंट कंस्ट्रिक्ट होने से जो ब्लड का ग्लोमेरुलस से जो निकल रहा होता है ना आपका जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंट हो रही होता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ता जाता है तो उसकी वजह से GFR भी आपका जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, और वही आपका जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो कम हो जाता है। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो
तो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कि फिल्ट्रेशन, तो उसकी फिल्ट्रेशन आप किसी तरीके से नहीं होती बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन, इफरेंट कंस्ट्रिक्शन। इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो आपका जीएफआर कम होता है, जब जीएफआर कम होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम होता है, यानी कि जो प्लाज्मा के प्रोटीन है वो तो ज़्यादा हो तो आपका जो ऑनकटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन है वो अपोजिट करता है और आपका जो जीएफआर है वो क्या कर देता है, कम। अगर प्लाज्मा प्रोटीन जो से वो कम हो, यानी कि प्रोटीन आपका कम है, तो ऑनकटिक प्रेशर भी कम, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा, जीएफआर भी ज़्यादा, आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी ज़्यादा, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन अगर यूरिटर की हो जाए तो उसकी वजह से आपका जीएफआर भी कम, ठीक है, और आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के अंदर भी सेम वही सिनेरियो क्या कि आपका जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जीएफआर भी कम हो जाता है, लेकिन आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, बिकॉज आपका जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो एफरेंट कंस्ट्रिक्शन से जो जीएफआर है उसको कुछ हद तक क्या कर देता है, प्रिजर्व कर देता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो याद रखना है आपको डिहाइड्रेशन के अंदर जो फिल्टर फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। बाकी इसके अंदर बस ये लिखा हुआ है कि आपकी जो नेफ्रेक्टमी जब आपका रहता है तो आपको जो किडनी का जो फंक्शन है ना वो आपका जो होता है वो कम से कम जो होता है वो रोल प्ले हो रहा होता है, मतलब 50% उसका काम जो है वो काम तमाम हो चुका होता है। फिर आ जाता है आपका कैलकुलेशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन रेट। अब इस टाइम मुझे ऐसी नींद के झूले आ रहे हैं ना। अच्छा, वो कहता है फिल्ट्रेशन लोड क्या होता है, जीएफआर ज़रा पीएक्स, यानी कि फिल्ट्रेशन लोड का मतलब ये होता है कि किसी सब्सटेंस का 1 मिनट के अंदर आपका ग्लोमेरुलस कितना फ़िल्टर कर रहा है उसको, ठीक है, यानी कि फ़िल्ट्रेशन लोड कितना जा रहा है, यानी कि प्लाज्मा में आपका जो जीएफआर है वो कितना प्लाज्मा को फ़िल्टर कर रहा है, और प्लाज्मा जो में जो कितने जो सब्सटेंस हैं उसकी कंसंट्रेशन बाकी, यानी कि जीएफआर अगर 100 है और प्लाज्मा के अंदर जो ग्लूकोज है वो 1 है, तो मतलब 100 मिलीग्राम पर मिनट जो फिल्ट्रेशन लोड है वो आपका है, यानी कि फिल्ट्रेशन लोड हमेशा आपकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन और जीएफआर पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितना जो है वो फिल्टर कर रहा है। एक्सक्रीशन रेट आपका क्या शो कर रहा होता है कि आपका यूरिन फ्लो और आपका यूरिन की कंसंट्रेशन ऑफ जो उसके अंदर जो है वो सब्सटेंस है। बाकी अगर आपका यूरिन फ्लो 2 है और आपका जो यूरिन ग्लूकोज है वो आपका 10 है, तो इसका मतलब है 20 मिलीग्राम पर मिनट जो है वो आपका क्या है, एक्सक्रीशन रेट है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन देखने के लिए आपने यूरिन की जो साइड वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। रीअब्जॉर्प्शन रेट कितना है, फिल्टर माइनस एक्सक्रीटेड, यानी कि आपका रीअब्जॉर्ब कितना हुआ है, यानी कि कितना आपका फिल्टर्ड हुआ, ठीक है, फिल्टर्ड माइनस एक्सक्रीट, यानी कि आपका 100% जो होता है 100% फिल्टर हुआ था, उसमें से आपका 20% एक्सक्रीट हुआ और 80% जो होता है वो क्या हुआ, रीअब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन तब होती है जब आपका जो है वो फिल्टर्ड जो है वो उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो, परसेंटेज ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द एक्सक्रीटेड। फिर आ जाता है आपका एक्सक्रीशन रेट। एक्सक्रीशन रेट होता है कि अगर यूरिन में किसी सब्सटेंस के अमाउंट फिल्टर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो, यानी कि आपकी फिल्टर्ड हो 50, एक्सक्रीटेड हो 80 और एक्सक्रीटेड हो 30, तो आपकी एक्सक्रीटेड कितनी हो रही है, 80, ठीक है। तो एक्सक्रीशन तब होती है जब आपकी एक्सक्रीटेड अमाउंट जो है वो क्या हो रही हो, ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू द फिल्टर अमाउंट, तो आपकी एक्सक्रीटेड अमाउंट कितनी हो रही है, 80 हो रही है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, जो बताता है कि आपका जो सोडियम है वो कितना परसेंटेज जो है वो आपका फिल्टर्ड होना है यूरिन के अंदर और कितना हो चुका है वो आपका बता रहा होता है। और साथ के साथ जो होता है ये आपका डिपेंड कर रहा होता है कि आपका प्री रीनल है, यानी प्री रीनल के अंदर आपका जो किडनी है वो सोडियम को जो है वो सेव कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो FNE है वो आपको क्या होता है, लो होता है। लेकिन अगर आपका अपना मसला है, यानी कि इंट्रा रीनल है, यानी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, अब सारी बात उसके अंदर जब अपने ही ट्यूब्यूल डैमेज होंगे तो सोडियम जो होता है वो बच नहीं पाता, जिसकी वजह से जो सोडियम है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका GFR इज इक्वल टू UCR वर्सेस यूरिन का जो फ्लो होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका जो यूरिन है वो आपका क्रिएटिनिन जो होता है वो मतलब देखना होता है, यानी कि आपका GFR और आपका एक्सक्रीशन रेट जो होता है वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा होता है कि आपका यूरिन के अंदर जो क्रिएटिनिन है वो किस तरह से जो है वो क्लियर हो रही है थ्रू प्लाज्मा क्रिएटिन, और जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छी है या नहीं है, तो ये इस तरीके से डिपेंड कर रहा होता है। बस इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि फिल्टर लोड, एक्सक्रीशन रेट, रीअब्जॉर्प्शन रेट, इसके अलावा इंपॉर्टेंटली आपका जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन है सोडियम की, ठीक है।